गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ 14 आतिथ्य इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं श्री भदंत आनंद कौशल्यायन जी। भदंत आनंद कौशल्यायन जी एक बौद्ध भिक्षुक थे और बौद्ध धर्म के प्रचार में अपना जीवन जो है समर्पण कर दिए थे। पाठ को प्रारंभ करने से पहले हम श्री भदंत आनंद कौशल्यायन जी का एक सामान्य परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म जो है 5 जनवरी 1905 में पंजाब प्रांत के अम्बाला ज़िले में हुआ था और ग्राम था सुहाना। इनके बचपन का नाम था हरनाम दास जी और पिता का नाम लाला रामशरण दास था। इनकी शिक्षा की बात करें तो लाहौर के नेशनल कॉलेज में इन्होंने बीए तक शिक्षा प्राप्त की थी। और अगर रचनाएं देखें तो इनकी रचनाएं थी भिक्षु के पत्र, जो भूल न सका, आह ऐसी दरिद्रता, यदि बाबा ना होते, रेल का टिकट, कहाँ क्या देखा आदि इनकी रचनाएं हैं। और इनकी मृत्यु जो है 22 जून 1988 में नागपुर में हुई थी। तो ये तो इनका सामान्य परिचय हुआ। अब यहाँ से हम पाठ को प्रारंभ करते हैं। भारतीय संस्कृति में अतिथि सत्कार की परंपरा को पारिवारिक जीवन के अटूट हिस्से के रूप में देखा जाता है, परंतु प्रस्तुत आत्मकथा में भदंत आनंद कौशल्यायन ने एक भ्रमणशील व्यक्ति के रूप में एक अपरिचित से गांव में अपने कटु मधुर भावानुभूतियों को सहज भाषा में रखा है। यहाँ पर कौशल्यायन जी जो एक भ्रमण करने के लिए जब निकले हुए रहते हैं तो अपनी ही आत्मकथा में वे इसका बारे में बता रहे हैं। एक थका मांदा व्यक्ति सांझ ढलने से पूर्व अपरिचित से भूभाग में रहने का आश्रय ढूंढने की जल्दबाजी में होता है। ऐसा ही कुछ भाव लेखक की यात्रा के पड़ाव को पाने की अपेक्षा और उत्साह के टूटने को लेकर है। एक तिरस्कार की चेतना उनके मन में है, लेकिन उसी गांव में सराय में एक निर्बल से व्यक्ति की आत्मीयता और सेवा भाव ने लेखक को मानवीय अनुभूतियों को समझने के लिए एक नया नज़रिया दिया है। तो यहाँ से अब पाठ शुरू करते हैं। जैसे जीवन पथ पर, वैसे ही साधारण सड़क पर आदमी के लिए अकेले चलना कठिन होता है। कोई ठहर कर किसी पीछे आने वाले का साथी हो लेता है, कोई 4 कदम तेज चलकर आगे जाने वाले का। लेकिन मुझे उस दिन किसी की आवाज़ देने की ही फुर्सत नहीं थी। किसी साथी की आशामयी प्रतीक्षा में मैं जरा भी दम लेने के बहाने भी न ठहर सकता था, कारण उस दिन मेरे सिर पर भूत सवार था। मैंने निश्चय किया था अपने चलने के सामर्थ्य की परीक्षा करने का। यहाँ पर लेखक क्या कहना चाह रहे हैं? लेखक का कहना है यहाँ पर कि जिस प्रकार से जीवन के मार्ग में अकेले चलना कठिन है, उसी प्रकार सामान्य सड़क में भी अकेले यात्रा करना कठिन कार्य है। अर्थात यात्रा करना कठिन कार्य है। जिस प्रकार से मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के नाते अकेले जीवन नहीं जी सकता, उसे पग पग पर किसी साथी की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार सड़क पर चलते हुए मनुष्य को साथी की ज़रूरत महसूस होती है। इसलिए अकेले चलना मनुष्य को पीछे आने वाले राहगीर का साथ पाने के लिए रास्ते में थोड़ी देर ठहर जाता है। इसलिए अकेले चलने वाला जो मनुष्य है, पीछे आने वाले राहगीर का साथ पाने के लिए थोड़ी देर रास्ते में ठहर जाता है, अथवा तेज़ी से चलकर आगे जाने वाले के साथ हो लेता है। या तो वो पीछे कोई आ रहा है उसके लिए थोड़ी देर ठहरता है, या तो आगे कोई चलते रहता है उसके साथ चलने के लिए वह तेज गति से आगे बढ़ने लगता है। आगे देखिए, रास्ते चलते प्यास लगती, कुछ देर ठहर कर पानी पीना चाहिए, साधारण नियम है। मैं इसी नियम का पालन कहीं नहीं करता। इस नियम का पालन जो है कहीं नहीं करता, क्योंकि किसी को भी जैसे प्यास लगती है तो रास्ते में रुक करके वह पानी नहीं पीता है, लेकिन वह इस नियम का पालन भी नहीं करता है। पानी मिलते ही पी लेता और चल देता। जहाँ कहीं भी उसको पानी मिल जाता है वहाँ पर वह पानी पी करके आगे बढ़ जाता है। रास्ते चलते से मैं पूछता, क्यों भाई, आगे कोई ठहरने लायक गाँव है? लोग किसी गाँव का नाम बतलाते, मैं वहाँ ना ठहरता। वो रास्ते में हर जगह जो भी राहगीर दिखते थे उनसे वह पूछता चलता आगे बढ़ रहा था। यही लालच था कि 2-3 किलोमीटर और हो जाए। पूछता जरूर था लेकिन रुकता नहीं था और आगे वह चलता जा रहा था। आगे एक कस्बे का पता चला।
सोचा आज वहाँ तक तो जरूर पहुँचेंगे। रात हो चली पर तब तक कस्बे तक पहुँचने की धुन थी। रात हो गई थी और कस्बे तक पहुँचने के का भूत सवार जो है उस पर था। किसी ने बताया कि उस कस्बे में एक हाई स्कूल है, उसके हेडमास्टर भले आदमी हैं। अब जब वह आगे बढ़ रहा था तो उसको रास्ते में किसी व्यक्ति के द्वारा पता चलता है कि वहाँ पर एक हाई स्कूल है और उसके हेडमास्टर जो हैं बहुत ही भले सज्जन व्यक्ति हैं। यह सुनकर मैंने सोचा कि यदि मिलेगा तो गरम गरम पानी से पैर धोऊंगा, हो सकता है गरम तेल भी मलने को मिल जाए, और कहीं गरम दूध मिल गया तो क्या कहना। लगभग 5-6 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुकने तब पर थक कर चूर हो जाने पर एक बार बैठकर फिर जल्दी से उठने की आशा मन में न रहने पर ऐसी इच्छा क्या अनधिकार चेष्टा समझ जाएगी। अब देखिए लेखक यहाँ पर क्या क्या सोच रखे थे। जब वो रास्ते में कई जगह कई लोगों से पूछते हैं कि आगे कोई गांव है क्या, लेकिन फिर भी वो चलने की उन्हें धुन थी और वह कहीं पर नहीं रुकते हैं। लेकिन एक जगह उनको एक कस्बे का पता चलता है जहाँ पर के हेडमास्टर साहब जो हैं भले आदमी हैं, तो वो वहीं रुकने की सोचते हैं। और वहाँ पर जब पहुँचने से पहले वे मन में कुछ कुछ विचार करने लगते हैं कि वहाँ जा कर के मैं गर्म पानी से पैर धोऊंगा, क्योंकि गर्म पानी से पैर धोने से क्या होती है, थकान मिट जाती है। पीने को गर्म दूध मिल जाए। तो इस प्रकार से वो कुछ कुछ विचार लिए आगे बढ़ते जाता है। जो हो उस रात मैं ऐसा ही हिसाब लगाता हुआ उन हेडमास्टर साहब के बंगले में जा पहुंचा। बंगला कस्बे के बाहर था। हेडमास्टर साहब के बंगले पर पहुंचकर मैंने वैसे ही दस्तक दी जैसे कोई अपने घर के दरवाजे पर देता है। हेडमास्टर साहब कहकर पुकारा। अब जैसे कि हम किसी परिचय वाले व्यक्ति के घर जाते हैं तो उनके घर के किसी सदस्य का नाम पुकारते हुए दरवाजे को दस्तक देते हैं, वैसे ही वह व्यक्ति जो था उसी प्रकार से दस्तक देता है और दरवाज़ा फिर खुला। अंदर से एक सज्जन लालटेन लिए हुए निकले। मुझे उस समय अपनी पड़ी हुई थी। मैंने उनकी शक्ल सूरत कद को क्या निरखता। उसके बाद में क्या होता है कि उसको इतना ज़्यादा थकान था, वो अपने में ही थकान में इतना चूर था कि ना ही दरवाज़ा खोलने वाले के शक्ल सूरत देखता है, ना उसके कद काठी। वे ही मेरी शक्ल को अच्छी तरह पहचानने की कोशिश करते हुए बोले, क्या है। अब कोई भी अनजान सा व्यक्ति अगर कोई परिचय वाले की भांति दरवाजे को दस्तक दे रहा है और सामने वाला कोई व्यक्ति दरवाज़ा खोलता है तो वो उसे पहचानने की कोशिश करता है। वैसा ही उस व्यक्ति के साथ हुआ। फिर वह पूछते हैं, हेडमास्टर साहब पूछते हैं क्या है करके, तो उसके व्यक्ति के द्वारा जवाब आता है कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को देखने के विचार से पैदल यात्रा कर रहा हूँ। आज की रात आज्ञा हो तो आपके यहाँ काटना चाहता हूँ। आशा के ठीक विपरीत जवाब मिला, हरगिज नहीं। मेरी सब अक्ल गुम हो गई। जैसे ही उसे जवाब सुनने को मिलता है उसका दिमाग जो है पूरी तरह से घूम जाता है। अपने को संभालते हुए मैंने निवेदन किया, यहाँ कोई परिचित नहीं, रात अंधेरी है, पहली बार इस बस्ती में आया हूँ, कहाँ जाऊँ। यहाँ आसपास कई चोरियाँ हो गई हैं, हम अपने घर किसी को नहीं ठहरने देते। हेडमास्टर साहब के द्वारा जवाब मिलता है, आपके बरामदे में पड़े रहने की आज्ञा दे दीजिए, सुबह होते ही मैं अपना रास्ता लूँगा मतलब यहाँ से चला जाऊँगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बस्ती में एक धर्मशाला है, वहाँ चले जाओ। हेडमास्टर साहब के द्वारा उसे ऐसा कहा जाता है। मैं आज बहुत चला हूँ, थक कर चूर हो रहा हूँ, एक कदम भी चलने का सामर्थ्य नहीं है, फिर इस अंधेरे में कैसे कहाँ धर्मशाला खोजता फिरूँ। अब उस व्यक्ति के द्वारा हेडमास्टर को ये सारी बातें कही जाती हैं। फिर उसके बाद में जा रही इसे धर्मशाला का रास्ता कहकर हेडमास्टर ने एक आदमी को मेरे साथ कर दिया। थकावट के दुख से भी अधिक दर्द था मर्माहत अभिमान का। यहाँ पर लेखक का जब विश्वास टूट जाता है तो उसको अपनी थकान से ज़्यादा दुख होता है। लेखक को मास्टर जी पर अति विश्वास था कि उनको आराम करने को मिलेगा, किंतु उनके मना करने पर अपनी थकान का दुख जो है वह भूल गया और उसका अभिमान जो है चूर चूर हो गया, जिसका दुख लेखक को बहुत ज़्यादा था।
2-4 कदम चल मैंने उस आदमी को किंचित रोज़ भर शब्दों में कहा। थोड़े से गुस्से हुए में उन्होंने कहा, जाओ तुम लौट जाओ, जो बीतेगी सहेंगे, धर्मशाला का रास्ता स्वयं ढूंढ लेंगे। अब उस आदमी को वह ऐसा कह करके भेज देता है। आदमी शायद यही चाहता भी था, अब वो आदमी भी यही चाहता था। वह लौट गया और मैं अपनी समझ में धर्मशाला की ओर चल दिया, बिना यह जाने कि धर्मशाला किस ओर है। अब वह अनजान व्यक्ति था, उसको ना रास्ता मालूम था, ना उस गांव के बारे में कुछ जानता था। अब वह धर्मशाला ढूंढता हुआ धर्मशाला की ओर जाता है। पूरब घूमा, पश्चिम घूमा, दक्षिण घूमा, कहीं कुछ पता न लगा। वो उस गांव के चारों दिशा में घूम जाता है। काफ़ी देर इधर उधर भटकते रहने पर एक टिमटिमाता हुआ चिराग दिखाई दिया। सोचा वहाँ कोई होगा, चलकर पूछा जाए। धीरे धीरे पहुँच ही गया। देखा दीपक का प्रकाश खिड़की में से आ रहा है। दरवाजे पर फिर दस्तक देनी पड़ी। दरवाज़ा खुलते ही आवाज़ आई, क्या है? जब तक मैं उत्तर दूं, मुझे सुनाई पड़ा, अरे तुम फिर आ गए। मैंने गर्दन उठाई। वही हेडमास्टर साहब थे, जिनके घर से थोड़ी ही देर पहले अपना समूह लेकर विदा हुआ था। मतलब कि अपने आप को वह छोटा समझ करके वहाँ से निकल चुका था। फिर उसी के घर में वह फिर पहुँच जाता है और हेडमास्टर चौंक कर उसे पूछते हैं कि तुम फिर से आ गए। बात यह थी कि इधर उधर घूमते मुझे दिशा भ्रम हो गया है। मतलब कि उसको दिशा का ज्ञान नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो फिर से पहुँच गया करके कहता है। और मैं कोल्हू के बैल की तरह जहाँ से चला था वहीं फिर आ पहुँचा। इस प्रकार से हेडमास्टर को वह जवाब देता है। तो आज की क्लास में बस हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम इसके आगे का पढ़ेंगे।